साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढब की लड़ाई, दाहिन कहीं तोप न बंदूक चलाई। दुश्मन के गले पर भी नकी तूने चढ़ाई, बाहरी फकीर खूब करामात दिखाई। मुट्ठी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, शतरंज बिठा कर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था कि मुश्किल है तिरंगे को हराना। टक्कर थी बड़े जोर की दुश्मन की थकाना, पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना। मारा वो कच्छ के दाव की उल्टी सभी की चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, जब जब तेरा बिगुल बजा जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े। हिंदू मुसलमान सिख पठान चल पड़े, कदमों पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े। फूलों की तेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, मन में थी अहिंसा की लगन तन पे लंगोटी, लाखों में घूमता था लिए सत्य की सोटी। वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की भी चोटी। दुनिया में तुझे जोड़ था इंसान बेमिसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, जग में कोई दिया है तो बापू तू ही दिया, तूने वतन की राह पे सब कुछ लुटा दिया। महान कोई तख्त न तो साध ही दिया, अमृत दिया तो दीप मगर खुद जहर पिया। जिस दिन तेरी सिपाही रोया था महाकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। ओम शांति। सभी को ओम शांति। और आज 2 अक्टूबर का दिन, 2 जयंती विशेष हैं आज। एक महात्मा गांधी जी गांधी जयंती और एक लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती।
आज जिस देश में हम बैठे हैं, जो आबो हवा में हम बैठे हैं ना, तो जो गीत अभी हमने सुना और जो ज्ञान बाबा हमको सुनाता है, बाबा कहते बच्चे, एक है तुम्हारा राष्ट्रपिता, एक है तुम्हारे शरीर का पिता। शरीर के पिता से बाबा कहता है आपको जन्म मिला, राष्ट्र के पिता ने बाबा कहता है आपको अंग्रेजों से आजादी दिला दी। लेकिन कौन है जो सत्य की सोटी लेकर निकला? कौन है संतों का संत? दुनिया के संत किसको याद करते हैं? रघुपति राघव राजा। बाबा कहते हैं तुम्हारे गांधी जी भी याद मुझे ही करते थे। कहते थे राम राज्य लेकर आना है भारत को, फिर से सोने की चिड़िया बना। तो जब दिखाया है गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी बाहर गए हैं विदेश में बैरिस्ट्री की वकालत की पढ़ाई करने के लिए, और एक ट्रेन में बैठे हैं। ट्रेन में बैठे हैं तो जो अंग्रेज हैं उन्होंने आकर उसको ट्रेन से उठाया, ब्लैक इंडियंस कह के, इस ट्रेन से उतर जाओ। उस समय गांधी जी ने संकल्प किया कि जैसे आज आपने मुझे इस ट्रेन से उतारा है ना, धक्के देके, ऐसे ही तुमको भारत से धक्के देके बाहर निकाले। ये है संकल्प की शक्ति। बाबा कहते बच्चे, इस समय तुमको ये ज्ञान का अमृत पिला रहा हूँ, और विष बाबा कहता है मैं पी रहा हूँ। कहता है ना बाबा, जैसे करनी घोर को बाबा कहता है मरता आदमी, सब कुछ जो उसके लिए कूड़ा किचड़ा है वो करनी घोर को देते हो। बाबा कहते हैं बच्चे सब कुछ बाप को समर्पित करो। विष बाबा कहता है मेरे लिए छोड़ दो। मन पर जो बोझ है विकारों का, व्यर्थ का, नेगेटिविटी का, कर्म बंधनों का, यातनाओं का, पुरानी स्मृतियों का, कल्पनाओं का, ये विष बाबा कहता है बच्चे मुझे दे दो और बदले में मुझसे अमृत ले जाओ। ये सत्य की सोटी चलाकर हमको असत्यता से, विकारों की परतंत्रता से हमको मुक्ति दिला। तो गांधी जी का जब जब स्वतंत्रता का उल्लेख करते हैं, 15 अगस्त 1947 को याद करते हैं, तो बापू को कभी नहीं भूलते। क्रांतिकारी बहुत हुए हैं, शहीद बहुत हुए, लेकिन बापू का टाइटल केवल एक को दिया, और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री। सुनाते थे लाल बहादुर शास्त्री जब छोटे थे, किसान के परिवार से थे, बहुत गरीब थे, लेकिन पढ़ाई की लगन इतनी सच्ची थी कि नदी पार करके रोज स्कूल जाया करते। आज की मुरली में भी बाबा ने बार बार बच्चों को स्मृति दिलाई, बच्चे सारा मदार पढ़ाई पर है। वो मेरे लाल हैं जो बहादुर, जो ज्ञान युक्त, योग युक्त है, वो हैं सच्चे सच्चे लाल बहादुर शास्त्री। बाबा कहता है बच्चे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी बाबा कहता है जीवन में संकट आ जाए, लेकिन पढ़ाई ना छूटे। प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री। बाबा कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, सतयुग तुम्हारे लिए आ रहा है, जो पढ़ेंगे वो पद के अधिकारी हैं। लेकिन आज बाबा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ऊंच पद की प्राप्ति केवल उनकी है जो 8 घंटा सर्विस करे। बाबा कहता है आपका जीवन सिर्फ इतना नहीं है कि सोए और खाए और 1 घंटा मुरली सुन ली, बस हो गया काम। ऐसे आजादियां नहीं मिल जाती, सर पे कफन बांधने पड़ते हैं। तो आज का ये शुभ दिवस हम सब भारतवासियों को छुट्टी के रूप में गिफ्ट मिलता है। छुट्टी, बाबा कहते हैं बच्चे संसार छुट्टी मनाएगा, लेकिन तुम, बाबा कहता है छुट्टी मनाओ। कौन सी? विकारों से छुट्टी लो, देहभान से छुट्टी लो,
संसारी बाबा कहता है जो आत्माएं हैं जिनके साथ संबंध निभाते हो, संपर्क रखते हो, इनसे बाबा कहता है छुट्टी लो, माना बुद्धि का योग तोड़ो, ये छुट्टी मनाओ बाबा। बाकी देख लो आज की छुट्टी में हमने किया क्या होगा, रेस्ट किया होगा, कोई रुका हुआ काम निपटा लिया होगा, किसी ने पुरानी अलमारी खोल के वो अलमारी ठीक करी, किसी ने कपड़े प्रेस करे, किसी ने आज 2 की जगह शायद 4 सब्जियां बना ली होंगी, कई दिन से बढ़िया खाना नहीं खाया, कोई कहीं शॉपिंग पे चल पड़ा होगा। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा ये समय इतना साधारण नहीं, हर समय बाबा कहता है तुम्हारी कमाई का समय है, क्योंकि तुम बाबा कहता है अभी परतंत्र हो। आज सुबह मुरली में बाबा ने रावण का भी जिक्र किया। बाबा कहते हैं वर्ष वर्ष रावण को जलाते हो, और बाबा कहता है फिर रावण का कोई, बाबा कहता है कोई फीचर्स थोड़ी है, कोई फेस थोड़ी है इसका जो हर साल एक ही फेस बनाते हो, बड़ी बड़ी मूछें दिखा देते हो। बाबा कहते हैं जैसे राम का फेस नहीं देख सकता ना कोई, भगवान का कोई फेस नहीं है, कोई फीचर नहीं है। बाबा कहता है रावण तुमने जलाया, अगले जन्म में इसका नया जन्म होना चाहिए था, फेस और फीचर बदलने चाहिए थे। लेकिन बाबा कहता है ना तो ये कभी मरा ना कभी जला, वर्ष वर्ष बाबा कहता है बस यादगार करते जाते और मुख मीठा कर लेते। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में पहचानो तो सही, राम कौन है और रावण कौन। बाबा कहते हैं बच्चे रावण है जिसने तुमको दुख दिया, दुखी बनाया, 10 चीज दिखाए ना रावण। बाबा कहते हैं तुम दशहरा तो मनाते हो, बड़े बड़े ग्राउंड सजाते हैं, और उसमें भी आपने देखा होगा दशहरा ग्राउंड के आसपास पुलिस वाले जरूर होते हैं कि कोई दंगा हो जाए, कोई हंगामा हो जाए तो पुलिस कंट्रोल करे। अब ये रावण जला कौन रहे हैं जो ग्राउंड में पहुंचे हैं, ये कोई मंत्री है, कोई संतरी है। बाबा कहता है जब तक राम ना आए तब तक बाबा कहता है ये रावण नहीं गिरेगा। पुतले तो बाबा कहता है तुम कोई भी गिरा दो। आपने देखा होगा रावण का जब पुतला बनाते हैं ना तो उसके अंदर बम फिट किए जाते हैं, और जब एक चिंगारी दी जाती है तो वो बम धमाका करते हैं, फटते हैं, तो वो मन को सुकून देते हैं। वो लगता है कि हमने बुराइयों पर जीत पा ली, चलो जलेबियां ले आओ, मुख मीठा करो। बाबा कहते हैं तुम्हारा मुख तो मीठा होगा जब तुम सतयुग में जाओ। वो बाबा कहता है मैं तुम्हारा मुख मीठा कराऊंगा। उसके लिए बाबा कहता है बच्चे आपकी वृत्ति मीठी हो, आपकी दृष्टि मीठी हो, आपकी कृति मीठी हो, तब बाबा कहता है तुम्हारा मुख मीठा होगा। तो इसलिए बाबा समझाते हैं अभी क्या करना पड़ेगा। बापूजी तो आ चुका है, सर्वात्माओं का पिता बाबा कहता है इस समय मैं आ चुका हूँ रावण पर जीत पाने के लिए। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मुझे कौन कौन चाहिए, हनुमान भी चाहिए, विभीषण भी चाहिए, सुग्रीव भी चाहिए, वानर भी चाहिए, जो जो राम के सहयोगी बनेंगे बाबा कहता है ये यादगार बन जाए। कहते तो थे कि राम तो भगवान था, चाहता तो रावण को एक ही पल में मार भी सकता, उस रावण को जिसको मृत्यु पर विजय का वरदान था। बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे रावण का राज्य अब जा रहा है, अब समय पूरा हो चुका है। बाबा कहते हैं तुम बीच में खड़े हो जाओ वानर बन के, राम की शक्ति तुम्हारे लिए, तुम महावीर बन जाओ। देखो कारज भी राम का, शक्ति भी राम की, विजय भी राम की। वो कहता है तुम फोकट में महावीर बन सकते हो, सिर्फ बाबा कहता है तुमको बॉल उठानी है, संजीवनी उठानी है। संजीवनी माना ये ज्ञान, ये ज्ञान वो संजीवनी है। बाबा कहता है जो शोक वाटिका में सीताएं पड़ी है ना, इनको जाकर बाबा कहता है सूक्ष्म रूप दिखाओ कि आप तो आत्मा हो। आपको दुखी बनाया किसने, इस सोने की लंका ने,
आपके ही विकारों ने, आपके ही सोने के हिरणों ने आपको दुखी बनाया। नहीं तो रावण में इतनी शक्ति नहीं थी कि सीता को हाथ लगा पाता। बाबा कहते हैं जहां इच्छा ने प्रवेश किया वहां राम को जाना पड़ता। राम और काम एक साथ नहीं हो सकते, जैसे रात और दिन एक साथ नहीं हो सकते। इसलिए बाबा बच्चों को भी कहता, बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या। तो आज हम बहुत ही सुंदर एक स्टोरी सबने सुनी है स्कूल टाइम में। आज बाबा ने बहुत अच्छी सुबह टचिंग कराई और इसको रिलेट किया ज्ञान के साथ, तो बहुत मीनिंगफुल बनकर ये हम सबके सामने आई। स्कूल में हमने सुना ना, एक टोपी वाला था, टोपियां बेचता था गांव गांव जाके। तो टोपी वाले की कहानी सबने सुनी। रंग बिरंगी टोपियां बेचता था, गट्ठर बांध के ले जाता था। एक सांझ जब वापस आ रहा था तो रास्ते में थक गया, थोड़ा विश्राम करने के लिए पेड़ के नीचे रुका तो वहां नींद आ गई। नींद आई तो पेड़ पे कुछ बंदर थे। वो बंदरों ने वो गट्ठर खोला और उसकी टोपियां पहनकर ऊपर डालियों पर जाकर बैठ गए। अब जब टोपी वाले की नींद खुली तो टोपी वाला तो देख के हैरान, सारे बंदर पेड़ पे बैठे और रंग बिरंगी टोपियां पहन के बैठे। अब क्या करे, बुद्धि इस्तेमाल की, अपनी जो सर की टोपी थी ना वो उतार के नीचे फेंक दी। बंदरों ने भी देखा, बंदरों ने भी अपनी अपनी टोपियां नीचे फेंक। इसने फटाफट सारी टोपियां समेटी, गट्ठर में बांधी और चल पड़ा। ये कहानी हम सब ने सुनी है, बहुत अच्छी लगी, बहुत इंटरेस्टिंग लगी। लेकिन आज सुबह बाबा ने इसके मायने ही बदल दिए। देखो वक्त बीता, जो ये व्यापारी टोपियां बेचता था ये बूढ़ा हो गया। नेक्स्ट वर्जन ऑफ द स्टोरी, अब ये बूढ़ा हो गया। तो बाप का व्यापार आगे बच्चा संभालेगा ना। तो इसका एक बेटा भी था। अब बेटा जवान हुआ तो बेटे को कहने लगा कि देख, अब से ये तेरा काम है, गांव गांव जाकर ये टोपियां बेचने का। अब तो मेरे से ये सब नहीं हो सकता, अब तुझे जाना पड़ेगा। तो बेटे को टिप्स भी देने लगा कि देखो, कभी, क्योंकि पुराने जमाने में तो ट्रांसपोर्टेशन होता नहीं था, वो सब उठा के ही चलना पड़ता था। तो कहने लगा कि जब कभी थक जाए बोझ उठाते उठाते तो थोड़ा सा सुस्ताने के लिए कहीं आराम कर लिया कर रास्ते में। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ कि सारी जो टोपियां थी बंदर लेकर ऊपर पेड़ पे बैठ गए। बंदरों से टोपियां वापस लेना, तो कहते मैंने तो ये युक्ति रची कि अपनी सर की टोपी मैंने नीचे फेंकी तो बंदरों ने भी टोपियां नीचे फेंकी। कभी तेरे साथ में भी ऐसे हो ना तो यही करना। उसने बोला पिताजी ठीक है, मैं याद रखूंगा। अब आप देखो, वक्त बदला ना, तो बंदरों के भी तो बच्चे थे। बंदर वो बूढ़े हो गए जिन्होंने वो टोपियां नीचे फेंकी थी, अब उनके बच्चे जवान हो गए। अब बंदरों ने भी समझाया, देखो हमसे जीवन में एक गलती हुई थी, टोपियां पहनी थी हमने, बड़ी रंग बिरंगी सुंदर सुंदर टोपियां थी, लेकिन हमसे मूर्खता ये हो गई कि जब उस व्यापारी ने अपने सर की टोपी फेंकी तो हमने भी मूर्खता के वश अपनी टोपियां नीचे फेंक दी। लेकिन तुम आज की जनरेशन हो। बंदरों को कह रहे हैं बूढ़े बंदर कि तुम आज की जनरेशन हो, तुम हमारे जैसी गलती कभी मत करना। वो टोपी उतारे तो उतारे, तुम अपने सर की टोपियां नहीं उतार। आज सुबह था ना मुरली में, बाबा ने यही कहा। बाबा कहते बच्चे, तुम कहते हो ना भगवान की गत मत भगवान ही जाने। बाबा कहता है मेरे जैसी गत मत, मेरे जैसी श्रीमत संसार में दूसरा कोई दे नहीं सकता। और हम सब इसके प्रूफ हैं। हमने सत्संग बहुत सुने हैं, बहुत जगह हम गए हैं, पंडालों में बैठ के हमने कथाएं सुनी है, लेकिन सुनाने वाले ने कभी नहीं कहा कि मैं आत्मा, तुम आत्माओं से बात कर रहा हूं, कि अब घर जाना है, अब विकारों को छोड़ना है, ममत्व तोड़ना है, किसी ने भी नहीं कहा।
तो बाबा कहता है ये सत्य की सोटी तो मेरे ही पास है। जो प्यार से चलेंगे, बाबा कहता है वो सम्माननीय है, पूजनीय है, गायन योग्य है। बाबा कहता है बाकी समय की सोटी तो सब पर पड़ेगी। कहते हैं ना, वक्त की मार पड़ती है। हाँ, बाबा कहते हैं प्यार से समझो, नहीं तो बाबा कहता है फिर समय तो करा ही लेगा तुमसे। मौत क्या छोड़ेगी हमारी मुट्ठी में, कुछ नहीं छोड़ने वाली। तो खैर स्टोरी आगे चली। अब ये जो व्यापारी का बेटा था, ये भी एक दिन जब टोपियां बेच के वापस आया तो एक पेड़ के नीचे आकर सोने लगा। नींद आ गई। वही हुआ जो पिता ने कहा था। बंदर आए, बंदर ने टोपियां पहनकर पेड़ पे चढ़ गए। अब इसकी नींद खुली तो इसको याद आया कि पिताजी ने कहा होगा कि जो मेरे सर पे टोपी है ना, इसको उतार कर फेंकना है अभी, तब ये बंदर टोपियां वापस कर दे। उसने अपने सर की टोपी उतारी और फेंक दी। पेड़ पर एक ऐसा भी बंदर बैठा हुआ था जिसको टोपी नहीं मिली थी। वो तुरंत नीचे आया, उसने जो टोपी अपने सर से उतार के फेंकी थी वो उठा के ऊपर चल गया। अब ये बैठकर बंदरों को देख रहा है कि पिताजी ने जो शिक्षा दी ये तो आज फेल हो गई। एक भी बंदर ने टोपी नहीं फेंकी, बल्कि जो मैंने फेंकी थी वो भी एक बंदर उठा के चल पड़ा। तो ये शिक्षा तो आउटडेटेड हो चुकी। दवाइयां हम खरीद के लाते हैं ना, दवाइयों पर देखते हैं एक्सपायरी डेट। अगर डेट क्रॉस हो चुकी है तो वो दवाई किसी काम की नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, भक्ति मार्ग के जो तुम्हारे शास्त्र थे, जो तुम्हारी शिक्षाएं थी, कथाएं थी, बाबा कहता है ये सब एक्सपायर्ड हो चुकी है। इनसे बाबा कहता है तुम्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली। तो इस समय बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना पड़ेगा, अपनी टोपी संभाल के रखनी पड़ेगी। रंग बिरंगी टोपियां हैं, जिसके सर पे देखते हैं मन आकर्षित हो जाता है। संसार का ये कल्प वृक्ष कहता है ना बाबा, किसी को देखते हैं कहते हैं इसके पास पैसा बहुत है, इसकी सर की टोपी तो बड़ी लाजवाब, काश मेरे पास होती। और किसी को देखते हैं कहते ये तो खूबसूरत बहुत, काश भगवान ने मुझे भी ऐसा बनाया होता, तो टोपी ये भी अच्छी लगती। किसी को देखते हैं कि रिश्ते बड़े प्यारे हैं, आवाज करता है तो दुनिया इकट्ठी हो जाती है, कितना प्यार मिलता है इसको, हमें तो नहीं मिलता। तो ये है रंग बिरंगी टोपियां। इन टोपियों के चक्कर में जो टोपी हमारे सर पर थी हम वो भी उतार के फेंक देते। गांधी जी ने देश की आजादी के लिए कितने आंदोलन चलाए, नमक आंदोलन चलाया। आज की मुरली में बाबा ने कहा है नमक की याद दिलाई है बाबा। बाबा कहते हैं बच्चे बाप का दिया खाते हो या ना बाप का नमक खाते हो। और बाबा कहता है अगर सेवा नहीं करते हो तो, कहा बाबा ने बच्चे फिर अपना अपना पद देखो कि कहाँ जाओ, दास दासी बनो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे बाप का खाते हो ना, बाबा कहता है कम से कम 8 घंटे सर्विस करनी है। ये नमक आंदोलन हमको रोज याद दिलाता है कि सर्विसेबल बनो। फिर गांधी जी ने स्मृति दिलाई स्वदेशी अपनाओ। अंग्रेजों को बाहर भगाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, स्वदेशी अपनाना पड़ेगा। बाबा भी हमें कहता है, बाबा कहता है बच्चे सबसे बड़ा फिरंगी कौन है, ये रावण। अगर इसको भगाना है तो बाबा कहता है आप स्वदेशी अपनाओ। स्वदेशी माना, बाबा कहता है बच्चे किस देश के हो, कहाँ से आए हो रह के, कौन सा तुम्हारा ठिकाना है। अपने स्वदेश को पहचानो, स्वधर्म को जानो, स्वभाव को जानो, संस्कारों को पहचानो, ये है स्वदेशी अपना। बाबा कहता है ये अपनाते ही ये फिरंगी भाग जाए। सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने चलाया।
बाबा कहते हैं बच्चे सत्य तो केवल आत्मा है। घर घर जाकर बाबा कहता है इस सत्य का आग्रह करो, एक एक को बाबा कहता है ज्ञान सुनाओ, घर घर में ज्ञान की गंगा बहाओ। ये है सत्याग्रह आंदोलन। बाबा कहता है देखो, कराने वाला करा रहा, करने वाले क्या कर रहे हैं? बाबा कहते हैं बच्चे ये आप पर है। जो शहीद होंगे ना, बाबा कहता है ये ऐसे हैं चमन के फूल। यहाँ गीत सुनते हैं ना, गीत बड़े प्यारे प्यारे बने हुए हैं आजादी के ऊपर। बाबा भी कहता है मैं कांटों को फूल बना लिया। आज भी कहा बाबा ने मुरली में। बाबा कहता है दुनिया धमचक में पड़ी हुई है, और बाबा कहता है तुम शांत रहते हो, चुप रहते हो, इसी में बाबा कहता है सारे सुख समाये। तो दुनिया की रंग बिरंगी टोपियां जब हम देखते हैं ना, तो स्वदेश तो हमारा हमको भूल ही जाता है कि मैं निराकारी आत्मा हूँ, मैं संपन्न, मैं भरपूर आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। तो तुरंत हम अपने सर की टोपी बाहर फेंक देते हैं। यही तो रावण कराना चाहता है हमसे कि स्वधर्म को भूल, स्वभाव को भूल, संस्कार को भूल जो घर से लेकर आई है। और जो हम रंगी बिरंगी टोपियां दिखा रहे हैं ना, ये मिलनी तो फिर भी नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे स्वराज्य तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार, तो ये टोपी संभाल के रखो, इसको फेंको नहीं दुनिया की रंग बिरंगी टोपियां देखकर। जी ललचा जाता है, ज्ञान को भी पीछे छोड़ देते हैं। क्या करना है? बाबा ने बोला ना मुरली में, बाबा कहते हैं कई तो यहाँ आके भी क्या करते हैं, कपड़ों में, खान पीन में जाके बुद्धि फंसाते हैं। फिर 2-4 दिन के बाद दुख का अनुभव होता है, तो फिर कहते हैं कि बेकार ही ज्ञान छोड़ दिया। अब तक तो पता नहीं परिस्थिति कितनी, अवस्था मेरी कितनी अच्छी बन जाती। बाबा कहता है फिर बाद में पछताते भी हैं। इसलिए स्वराज्य, बाबा कहता है बच्चे आपका जन्म सिद्ध अधिकार। तो सर की टोपी बाबा कहता है बच्चे तुम कभी नहीं उतारना। ये विकारों के बंदर, ये बड़े चंट है, बहुत चंट है। बाबा कहता है ये दुख देंगे तुम, इसलिए स्वराज्य की टोपी, स्वाभिमान की टोपी बाबा कहता है कभी नहीं उतार। देखो दुनिया टोपी, एक समय पे एक ही टोपी पहन सकते हैं ना, सर एक ही है, आप एक समय पर एक ही टोपी पहन सकते हो। एक समय पर या तो गुस्सा करेंगे या प्यार करेंगे, दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते। तो दो टोपियां एक साथ हम नहीं पहन सकते। बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो बाप टोपी पहनाने आया है। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये टोपी पहन के रखो, टॉप पे पहुंच जाओगे, सतयुग में चले जाओ। ये टोपी पहन के रखो, बाबा कहता है मैं तुमको 21 तोपों की सलामी दिलवाऊंगा। देखते हो ना दुनिया में जब कोई शहीद हो जाता है ना, तो उसको 21 तोपों की सलामी देते हैं। बाबा कहते हैं बात तो है तुम्हारी। इस समय बाबा कहता है जो मेरे मददगार बनेंगे, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे, बाबा कहता है तुमको मैं 21 जन्म स्वर्ग की बादशाही देने वाला हूं। सरकारों से तो एक मेडल ही मिलता है, लोग खुश हो जाते हैं, परमवीर चक्र मिला, भारत रत्न मिला, वो मेडल भी यही छूटने हैं। लेकिन भगवान जो दे रहा है, संडे थी ना मुरली, बाबा कहता है बच्चे डायमंड बन के डायमंड जुबली मना। ये डायमंड है, बाबा कहता है ये साथ चलेगा जन्मों जन्म, सुख देगा तुम। बाकी तो बाबा कहता है ये जितने भी चक्कर हैं ये तुमको चक्करों में डालने वाले। इसलिए बाबा कहता है शरीर निर्वाह कर्म करते हुए भी, धंधा दौरी करते भी, गृहस्थ में रहते भी, सर पर बाबा कहता है स्वराज्य की टोपी पहन के रखो। इसको बाबा कहता है नहीं उतार, नहीं तो माया, बाबा कहता है तुमको ठग ले।
तो वक्त बीतता है, हालात बीतते हैं, लोग भी बदलते हैं, समय भी बदलता है, तो शिक्षा भी बदलनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी मैं तुमको रूहानी शिक्षा दे रहा हूँ कि दुनिया को देखकर दुनिया क्या सोचती है ज्ञान के बारे में, दुनिया इसके बारे में क्या समझती है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सर की टोपी नहीं उतारो, तुम्हें तो समझ में आ गया ना कि तुम्हारा बाप हूँ, वो भगवान हूँ जिसको तुमने जन्मों जन्म याद किया, मेरे आगे झोलियां पसारी, मेरे ही आगे गुहार लगाई कि हमको भव से पार उतार दे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। बाबा कहते हैं बच्चे मैं आ गया। बाबा कहता है मुझे मन की आंखों से पहचानना, क्योंकि भगवान का कोई चेहरा नहीं। अक्सर जो लोग हमारे दुख में साथी संगी बनते हैं ना, हम उनको सहज कह देते हैं कि आप मेरे लिए भगवान बनकर आए। क्या भगवान की कभी किसी ने सूरत देखी? नहीं देखी। फिर कैसे उसका चेहरा भगवान के चेहरे से हम मिला देते हैं कि तू तो मेरे लिए भगवान ही है जैसे। तो भगवान है माना दुख हरता है, सुख करता है। जो भी हमारे जीवन में दुखों को हल्का करता है, सुखों का रास्ता बताता है, वो जैसे भगवान बन जाता है। यही है ना। अब बाबा कहता है बच्चे आप चेक करो, भक्ति भी तुम सबने की हुई है। अब बाबा कहता है ज्ञान भी तुम सुन रहे हो। क्या ज्ञान सुन के बाबा कहता है जीवन में दुखों का नाश हुआ तुम्हारे? अपने मन से पूछो, छोड़ो दुनिया को कि दुनिया क्या कह रही है, किसको क्या मिला क्या नहीं मिला। बाबा कहता है तुम जो ये सर पे टोपी पहन के बैठते हो कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ, ये स्मृति है। टोपी माना स्मृति। दुनिया में भी टोपियां देखते हो ना आप, टोपियों की बड़ी वर्थ है दुनिया में। एक आर्मी मैन की टोपी देखो, सोल्जर, वो उसको याद दिलाती है अपनी ड्यूटी। पुलिस वाले की टोपी देखो, एक नर्स है उसको देखो, दिखाती है ना टोपियों का। नेता को देखो, टोपियां बाबा कहता है बच्चे तुमको याद क्या दिलाती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारी पोस्ट प्रतिष्ठा क्या है। तो बाबा कहता है माया जैसे आती है तो सबसे पहले ये स्मृति की टोपी नीचे गिरा दे। फिर बाबा कहता है दुखी हो। बाबा कहता है बच्चे आप कौन हो? निवारण स्वरूप हो। हर समस्या का बाबा कहता है निवारण आपके पास है। क्योंकि जो आत्मा बाबा कहता है नॉलेजफुल होगी, वो बाबा कहता है कभी फिक्रों में घिर नहीं सकती, है ना। तो हमको क्या करना है? अभी पुरानी बातें छोड़नी है, पुरानी कथाएं, पुरानी कहानियां, वो पुरानी हो चुकी। आज की बात करो, दवाई वो जो आज काम आ जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात तो है विकारों की। बिना राम के बाबा कहता है रावण नहीं गिरते, इसलिए राम आया है। तुम में से बाबा कहता है कोई मेरा महावीर है, कोई मेरा लक्ष्मण भी है, कोई मेरा भरत भी है, कोई मेरी सीता भी है, कोई मेरा विभीषण भी है, कोई मेरा सुग्रीव भी है, कोई यहाँ अहिल्या भी है, कोई यहाँ त्रिजटा भी बैठी है। बाबा कहते हैं बच्चे मैं सबका उद्धार करने आया, सब, न केवल मनुष्य आत्माओं का, बल्कि बाबा कहता है प्रकृति का, पशुओं का, जानवरों, पूरी सृष्टि बाबा कहता है मुझे पावन बनानी है, क्योंकि ये कारज एक राम का है। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या करना पड़ेगा फिर? महात्मा गांधी तो बापू दिखाया ना, लेकिन फांसी पर कौन लटके? बाबा कहते हैं बच्चे आप याद की फांसी पर लटकना, याद की फांसी। हर कर्म करते बाबा कहता है याद मेरी हो।
तो बाबा कहता है तुम शहादत को पाओ। और जो शहीद होता है ना, उससे बड़ा कोई आशिक नहीं होता जो देश पर कुर्बान हो जाए। भारत माता की जय बुलाने वाले। देखो ये भारत की भूमि है ना, हम पढ़ते थे किताबों में, जननी जन्म जो भूमि है ये स्वर्ग से भी महान। बाबा कहते हैं बच्चे ये बात किसकी है? ये बाबा कहता है इसी धरनी की बात है। इसी धरनी पर बाबा कहता है देव आत्माएं कभी विचरण करती थी और वो तुम ही हो। बाबा कहता है ये जो ज्ञान का मक्खन है ना, ये मेरे बच्चों के लिए, बाकी बाबा कहता है उनके लिए छाछ। लेकिन ज्ञान का मक्खन खाओ और बाबा कहता है बाप के काम ना आओ, तो बाबा कहता है ये तो शोभता नहीं। मक्खन खाना तो अच्छा लग रहा है, मुरली सुननी तो अच्छी लग रही है, मन को थोड़ा सुकून मिलता है, सबको मिलता है। जिसको जितनी पकड़ है ना मुरली की, उतना वो आत्मा उसका सुख पा रही है, अतीन्द्रिय सुख पा रही है। तभी तो यहाँ बैठे हुए है ना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मक्खन खाना माना शक्तिशाली बनो। और बाबा कहता है तुम शक्तिशाली बनो और बाप के काम ही नहीं आओ। बाबा कहता है फिर तुमको कौन महावीर कहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आपका ये जो समय है ये कैसा है। हाँ, बाबा कहता है कमाई का समय है, गंवाने का समय नहीं, डबल कमाई का समय। ये नहीं कहो कि हमारी तो गृहस्थी है ना, हम क्या करें, ये तो सेंटर वाले जाने। सेंटर वालों की गृहस्थी नहीं है, सेंटर वालों के पास शरीर नहीं है, या उनकी उम्रें नहीं बढ़ रही, या उनको बीमारियां नहीं खाती, या उनके कर्म भोग सामने नहीं आते। सब कुछ आ। बाबा कहते हैं बच्चे बल्कि तेरी तो डबल कमाई है। आज कहा ना बाबा ने, कई सेंटर पे बैठे हुए भी सिर्फ खाते हैं। तो बाबा कहता है दिया और खाया सब यही खत्म कर दिया। बाबा कहता है बाप का फर्ज है बच्चों को अगवा कर देना कि बच्चे ऐसे नहीं करना। ऐसे नहीं कि हमने तो अपना भाग्य बना लिया, समर्पित हो गए। लेकिन बाबा कहता है कई तो ऐसे हैं जिनको कोई सर्विस का शौक ही नहीं, इसलिए भी सुन लेते हैं कि चलो उम्र हो गई अभी, क्या करें, यही मन लगा लेते हैं। भगवान हमारे मन लगाने नहीं आया हुआ है। कहता है मैं तुम्हारे यहाँ भाग्य जगाने आया हूँ। और भाग्य जगाने के लिए वो कहता है तुमको कर्म करना पड़ेगा। बिना कर्मों के बाबा कहता है बच्चे भाग्य नहीं जगते। क्योंकि ये जो सृष्टि है ना हमारी, ये हमारी कर्म भूमि है और कर्म ही प्रधान है यहाँ। भगवान को भी अगर हमने याद किया है भक्ति में, तो भगवान कुछ करके गया है जरूर, तभी हम उसके आगे झोली पसारते हैं ना। भगवान भी कर्म करके गया है, और कैसा कर्म करके गया है, हमको बार बार सुखी बना कर गया, हमको भवसागर से बाहर निकाल कर गया। संडे की मुरली थी ना, बाबा ने कितना अच्छा बोला, कहते हैं चित्र यादगार याद है ना। श्री कृष्ण को दिखाया है, सर पे जो टोकरी है उसमें उठाकर वसुदेव ले जा रहा है, और जमुना जी उफान पर है, आधी रात का समय है। बाबा कहते हैं बच्चे बात अभी की है, ये विकारों की जमुना जी बाबा कहता है उफान तो मारेगी। मरते मरते भी कोई ना कोई वासना आके खड़ी हो जाएगी, कभी बच्चों की, कभी परिवार की, कभी शरीर की। लेकिन बाबा कहता है बच्चे अगर तुमने वाकई बाप को दिल से याद किया ना, तो बाप छत्र छाया बनकर खड़ा हो जाए। सांप की बात नहीं है, बाबा कहता है वहां तो सांप को दिखा दिया है कि सांप की छत्र छाया। बाबा कहता है बाप खड़ा हो जाए, गारंटी करता हूं, करके देख लेना बाबा, सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे आपको अधिकारी बनना है। तो अधिकारी कौन है? हमारे पास भी बच्चे हैं ना। हमारा बच्चा अगर आकर बोले हमको कि ये मकान भी मेरा, ये दुकान भी मेरी, ये पैसा भी मेरा, अधिकार तो पूरा जताए। लेकिन जब बात आए कर्तव्य की,
कि बेटा ये काम करना, ये घर की ये जिम्मेवारी तेरी है। तो बोले मुझे कर्तव्य मेरे मत याद दिलाया करो, ये आप करते चलो। हाँ, अधिकार मुझे मेरे दे दो। तो ऐसे बच्चे को अधिकार देने का मन करेगा? नहीं करेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे आप अपने कर्तव्य को नहीं भूलो। कर्तव्य क्या है? बाबा कहता है तुम्हारा बालक बनना। वसुदेव ने अगर सर पे उसको उठाया है ना, तो इसीलिए उठाया है क्योंकि बच्चे का संबंध है बाप से। बाबा कहता है तुम बने हो मेरे बच्चे, या अभी तक बाप को नाप तोल रहे हो कि सच्चा है कि झूठा है, वाकई भगवान आ गया क्या? और आ गया तो मेरे ही भाग्य में लिखा हुआ था क्या, मेरे जैसे के भाग्य में? मैंने तो कभी बुलाया ही नहीं कि आजा मुझे उतार भव से पार। ये कैसे मेरे आगे पीछे लगा हुआ है? बाबा कहते हैं बच्चे मैं सर्व का कल्याण करने आया, सर्व का। सूरज निकलता है तो सारी दुनिया के लिए निकला हुआ है। 195 कंट्रीज हैं आज दुनिया के अंदर, सबको देता। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी क्या करूं? बाबा कहते हैं सबसे पहले बच्चे बन। बच्चे कौन से? बच्चा जब दुनिया में आता है ना तो पहले कहाँ आता है? गोद में आता है। गोदी में आता है ना पहले छोटा छोटा सा बच्चा। तो बाबा कहता है आप सब कौन हो? मेरे गोदी के बच्चे। अभी वो हमको पालना दे रहा है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे जब आप गोदी जितने नहीं रहोगे, बड़े हो जाओगे ना, तब बाबा कहता है अभी तो गोदी का बच्चा गोद में लेटा हुआ लात मारे ना बाप के, तो बाप को प्यार आता है। कल की क्लास क्यों नहीं, पता है आपको? कल की क्लास क्यों नहीं हुई? माया बिल्ली के कारण। जो रूम हमारा है ये सारा दिन तो लॉक रहता है। 2 दिन पहले जब हम यहाँ ऊपर आए, लॉक खोला तो ठीक बाबा का जो वो बना हुआ है, बाबा के ठीक एकदम नीचे की तरफ एक बिल्ली बैठी थी। तो हम बड़े हैरान हो रहे थे कि ये बिल्ली कहाँ से घुस गई बंद कमरे के अंदर, और अभी भी मुझे लग रहा है कि कुछ है अंदर। तो जब वो बिल्ली देखी बाबा के ठीक नीचे, मैंने कहा आज तो इसको नीचे ही बिठा रखा है अपनी छत्र छाया। तो हमने जब गेट खोला उसके निकलने का, तो वो उस गेट से बाहर नहीं निकली, वो बैक के गेट से बाहर निकली जो गेट बंद रहता। इतनी सी जगह से कैसे वो निकल आई, राम जाने। तो हमने फिर लॉक किया रूम को। और ये कल की बात है, कल दोपहर या शाम में बच्चों ने चाबी ली और बोले हम ऊपर जा रहे हैं। जब ये ऊपर गए ना तो इन्होंने देखे बिल्ली के यहाँ 3 बच्चे थे। मैं तो कल ऊपर आई ही नहीं। अब वो इसी रूम में बच्चे इधर भागे उधर इधर, पूरा कमरा फैला दिया। वो बच्चों से खेल रहे हैं, फ्रिज में से दूध ले जाकर बच्चों को पिलाए। हमें कुछ नहीं पता था कि ये क्या चल रहे हैं, बस ये समझ में आ गया था कि ऊपर बिल्ली के बच्चे हैं, वो इसको भगाने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चे हाथ में नहीं आ रहे। खूब उद्यम किया। रात को 11 बजे हम ऊपर आए, तब भी 2 बच्चे बाहर थे, एक अभी भी कहीं है आसपास। ना इसको पहले बाहर करना तब हम क्लास करेंगे, नहीं तो हम क्लास नहीं करने वाले। तो देखो माया क्या करती है, ऐसे नचाती है। अब वो बच्चे ऐसे हैं, एक तो बहुत अड़ियल है, जो छोटा छोटा बच्चा है ना, हमें तो माया ही याद आ रही थी। वो बच्चे डर रहे हैं उससे, कहते 2 तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये तो ऐसा है, इसको पकड़ो ना तो ये जैसे पंजे मारता है। अब इसको कौन उठाए? कल कितने लोग इन बच्चों के पीछे, सिर्फ हम ही नहीं, आसपास के लोग परेशान, क्योंकि वो कहते हैं हम जहाँ बैठे हैं वहां इनकी माँ बैठी है बिल्ली, और वो हमको हिलने नहीं दे रही। क्योंकि वो भी काफी वायलेंस हो जाती है उस समय जब वो देखती है ना उसके बच्चों के साथ में कोई छेड़खानी हो रही है। तो एक भाई ने तो बोला, वो कहते हैं हम तो ऑलरेडी बहुत परेशान है, कभी ये फ्रैक्चर हो जाता है, कभी वो, ऊपर से बिल्ली हिलने नहीं दे रही। और रात को भी वो बता रहे, सुबह बताया उन्होंने, कहते हैं रात को 1:30 बजे बिल्ली
पिछली खिड़की से आई है और घर में जो बच्चा है ना उसके पास आके बैठ गई। मतलब बिल्लियों ने इतनी दहशत मचा रखी, ऐसा माहौल था। तो अभी हम ये जो यहाँ बैठे हैं ना, अभी तो एक बच्चा वो जो बता रहे हैं तीसरा वाला जो थोड़ा सा वायलेंस है, वो उन्होंने कह रखा है कि हमने बाहर रखा हुआ है, लेकिन अभी इतनी जोर से आवाज आ रही है, मुझे लग रहा है शायद वो आसपास आ चुका है। तो अभी मुरली भी हम जल्दी लीव करेंगे। हाँ, क्योंकि माया बिल्ली को दूध पिलाना ये तो मूर्खता है ना। और बच्चों को भी आप देखो, वाकई कल से किसी के घर में ना छोटे छोटे से चूजे देखे, तो कल से रट थी कि मुझे तो लेके आने हैं, मैं तो चूजे रखने हैं घर में, मुझे तो चूजे चाहिए, चूजे चाहिए। तो जैसे तैसे चूजों के लिए तो उसको मना लिया कि भी चूजे नहीं लेके आएंगे घर। तो ये ऊपर कमरे में आए तो इनको तो बिल्ली के बच्चे मिल गए, पले पलाए। उनके साथ खेल रहे हैं ये। लेकिन जब उनकी माँ आई ना तो इन सब ने भी हाथ ऊपर कर दिए कि अब हम नहीं खेलेंगे इन बच्चों से। तो इस वजह से कल की क्लास नहीं हो पाई थी। अभी भी ये रूम आज सुबह हमने फिर किसी को भेजा ऊपर कि आप रूम खोलो ऊपर का, और वो बिल्ली का जो तीसरा बच्चा है ना उसको ढूंढो। उन्होंने फिर से सारा सामान यहाँ वहाँ किया, कह रहे नहीं बच्चा अब रूम में नहीं है। हमें बिलीव फिर भी नहीं हुआ। फिर हमने उन बच्चों को बोला जो कल खेल रहे थे, मैंने कहा आप जाओ, क्योंकि उस बच्चे ने हमें बताया था, कहते हैं वो इतनी छोटी सी स्पेस पे जाके छुप जाता है कि हमने उसको पूंछ से बाहर निकाला, दिखता तो वो है ही नहीं। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा आप इन बच्चों के साथ एक बार ऊपर जाओ। 15 मिनट में उन्होंने आवाज लगा दी कि ये जो बिल्ली का बच्चा है ना ये बेड के नीचे घुसा पड़ा और निकल ही नहीं रहा। टॉर्च लगाते हैं, किसी चीज से बाहर खींचते हैं, वो बाहर ही नहीं आ रहा, और आता है तो जैसे वो झपट्टा मारने को लगता। तो जैसे तैसे उन्होंने बाहर किया, लेकिन गलत जगह छोड़ दिया उसको। ऐसी जगह छोड़ दिया जहां से वो खुद तो जा नहीं सकता बाहर। माँ उसकी पता नहीं अब कहाँ गई है। मैं कल सोच रही थी यही, मैंने कहा देखो, इंसान का बच्चा पैदा होता है ना, बाप कमाने जाता है, माँ बच्चों के साथ होती है 24 घंटे, है ना। लेकिन इन जानवरों को देखो, जन्म दिया है माँ ने, बाप का तो पता ही नहीं सिस्टम यहाँ पर क्या क्या नहीं, लेकिन वही बेचारी इनको कहीं सेफ जगह पर छोड़ के कुछ इनके लिए लेने भी जाती है, खाने पीने जो भी, मतलब कमाई करने भी जाती है, फिर आके बच्चे भी संभालती है। बच्चों का भी उसको डर रहता है कि कुछ हो ना जाए। हाँ, तो जानवरों की जिंदगी देखो और हमारी देखो। हाँ, और हम तब भी दुखी हैं। हमारे रूम में बिल्ली के बच्चे आए हुए हैं तो हम भगा रहे हैं, और हमारे तो बच्चों के लिए अलग अलग कमरे हमने रखे हैं। कितना फर्क है एक इंसान के जीवन में और एक जानवर के जीवन। तो परमात्मा ने हमको नवाजा है इस मनुष्य तन के साथ में, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है। हम खूब रूप चिल्ला लिए अपने भाग्य को, भगवान को, लोगों को। बाबा कहता है बच्चे अब तो बस करो, अब बस करो। बाबा कहता है तुमको नॉलेज मिली ना कि किसकी गलती की वजह से दुख आया आपके जीवन। तो बाबा कहता है अब रोना तो बंद करो। अब बाबा कहता है बच्चे ज्ञान की मुरली रोज सुनाओ। 4 बजे उठ के बाबा कहता है बच्चे चिंतन करो। तब बाबा कहता है आत्मा के अंदर बल जमा होगा, नहीं तो नहीं होगा। बाबा कहता है नित नेमी मत बनो कि रोज मुरली सुननी है, क्योंकि सतयुग में जाना है। सुनने वाले थोड़ी मुरली में जाए। बाबा कहता है सतयुग जा सकते हैं। बाबा कहता है जो मुरली स्वयं बनेंगे, पढ़कर बाबा कहता है दूसरों को पढ़ाएंगे, आप समान बनाएंगे, वो बाबा कहता है जाए, वो जाए। अब हनुमान ने क्या सुना, हमने सुना ना हनुमान के बारे में, प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, कि जो हनुमान है वो रसिया है किसका, रामचरित्र सुनने का। तो ये रस तो हम और आप भी ले रहे हैं। लेकिन हनुमान सिर्फ इतना ही नहीं था कि रस ले रहा है बस, जहां हरी चर्चा है, हरी कीर्तन है, वहां वो बैठ गया। नहीं, राम के कितने काज सवारे हैं उसने। हम क्या कर रहे हैं, हमसे अपने ही काज नहीं सवर रहे।
बाबा कहते हैं बच्चे जीवन में ये जो काज है ना तुम्हारे, ये जो इच्छाएं हैं, बाबा कहते हैं इनका कोई अंत नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी प्रभु काज करिबे को आतुर। अब बाबा कहता है आपने अपना तन मन धन सब कुछ बाबा कहता है मुझे दे दिया ना, बाबा कहता है इसे राम की सेवा में लगाओ। हर कार्य बाबा कहता है राम की सेवा समझ के करो। लेकिन हम वो हनुमान है जो कभी राम को भी याद कर लेते हैं और कभी अपनी सोने की लंका भी याद कर बैठते हैं। कभी विकारों की माया की मम्मी बिल्लियां वो भी हमें अपनी तरफ बुला लेती हैं कि आजा। बहुत हो गई राम चर्चा, अब हमारी भी सुन। देख कितना दुख है जीवन, कितनी पीड़ा है, कष्ट। बाबा कहता है महावीर वो आत्मा है जो इस कलयुग को बाबा कहता है पीठ देगी, वो महावीर। और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हमारी पीठ कहाँ पर है? बाबा की तरफ। 4 बजे नहीं उसको याद कर रहे ना, तो हमारी पीठ तो भगवान की तरफ है। अब बाबा कहता है फिर देखो आपका क्या भाग्य बनेगा जो भगवान श्रीमत दे रहा है। बापू जी ने पाठ पढ़ाया ना कि अहिंसा से हम भारत को स्वतंत्र बना दें। बाबा कहते हैं बच्चे सच्ची अहिंसा क्या है ये तो कोई नहीं जानता ना। अगर वाकई अहिंसा से भारत आजाद हुआ होता ना, तो आज भगत सिंह फांसी नहीं चढ़ता, गोलियां नहीं चलती। तो बाबा यहाँ समझाते हैं, बाबा कहते हैं सच्ची अहिंसा माना शांति आपका स्वधर्म है। सामने वाली आत्मा बाबा कहता है चाहे कितनी भी काली हो, लेकिन बाबा कहता है आप देखो उसको आत्मा है। ये है बाबा कहता है सच्ची अहिंसा। अपने सर की टोपी बाबा कहता है कभी नहीं उतारना, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये है बाबा कहता है सच्ची अहिंसा। अपनी खुशी, अपना स्वार्थ किसी और से सिद्ध करना, बाबा कहते हैं ये हिंसा है। और आज हम हिंसा अपने बच्चों के साथ में भी कर रहे हैं। आज बच्चे हमारी नहीं सुनते, सेवा नहीं करते, ये हिंसा है, ये दुख देती है हमको। और ये ऐसा दुख है कि बोलें किसको। अपने बच्चों से भी उम्मीद बांधी, वो भी नहीं मिला। बाबा कहता है यही तो कलयुग है। बच्चे दोषी नहीं है, वो आत्माएं दोषी नहीं है। बाबा कहता है बच्चे विकार इस समय हवाओं फिजाओं में। तो अपना सुख बाबा कहता है बच्चे अपने भीतर से। जब हम अपना सुख अपने भीतर से लेंगे ना, तो दुनिया में हमको कोई दुख नहीं दे सकता। आज तो हमारी वो स्थिति है कि हम ये मान के बैठे हुए हैं कि हमको सुख भी कोई दूसरा देगा और दुख भी कोई दूसरा ही दे रहा है। लेकिन मैं तो बेचारा हूँ, मेरे पास अपनी कोई शक्ति थोड़ी है, मेरी किस्मत ही ऐसी है। पता नहीं भगवान ने मेरी किस्मत कैसी लिख दी है। हाँ, बाबा कहता है बच्चे शक्तिशाली आप हो, शिव की शक्ति आप हो। तो बाबा कहता है संसार में कोई तुमको दुख नहीं देता। हाँ, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा नजरिया, तुम्हारे सोचने का ढंग, ये बाबा कहता है तुमको दुख देता है। हम सब ने अपने जीवन में एक एक ऐसा फ्रेम बना रखा है जिस फ्रेम में हम हर रिश्ते को संजोने की कोशिश करते हैं। बेटा ऐसा होना चाहिए, आज्ञाकारी हो, प्यार दे, सम्मान दे, बीवी से पहले मुझे पूछे। बीवियां लाते इनकी डर लगता आज तो हम कि लोग तो कन्या दान करते हैं, कहीं मैं बेटा दान ना कर बैठूं, है ना। तो बाबा यहाँ क्या कहते, बाबा कहते हैं बच्चे इस समय आपका सुख और आपका दुख, बाबा कहता है ये तो जो बीज आपने बो दिया ना, बस उसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। लेकिन बाबा कहता है अब जो नया बीज बोओगे ये ध्यान से बोना। बेटा ऐसा हो, पति ऐसा हो,
कोई कहता है मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए थी, मेरी बहू ऐसी होनी चाहिए थी, पड़ोसी ऐसा होना चाहिए। अरे भगवान को ऐसा होना चाहिए था। हम तो भगवान को भी डिजाइन खुद ही करना चाहते हैं कि भगवान तो ऐसा हो कम से कम, कि भगवान तो सुने कम से कम, भगवान तो मदद करे कम से कम। इसलिए दुनिया में लोग कई कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, है ही नहीं। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे हाँ और ना कहने से मेरे अस्तित्व को फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ने वाला ना। बाबा कहता है मानोगे, एहसास करोगे, अनुभव करोगे तो प्राप्ति हो जाएगी, नहीं करोगे तो बाबा कहता है कोई प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए किसी भी रिश्ते को किसी की फ्रेम में, और वो फ्रेम भी हमारे ही बना, हाथों से बनाया, हमने समझा हुआ है कि पुराने समय में बहुएं ऐसी होती थी, सास के उठने से पहले उठना, पैर छूना, सुबह भी, कहीं जाते आते भी, कहाँ जाना है, क्या लेना देना है, क्या बनाना है, वो हर चीज पूछती थी पहले। ये जनरेशन हमने भी देखी हुई है अपने घर में। लेकिन आज एक नई जनरेशन है। आज बंदर वो नहीं है जो एक ने टोपी फेंकी तो सारे फेंकेंगे। वक्त बदल गया है अभी। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आप अपना सुख, दूसरे के सुख को देखकर बाबा कहता है अपना सुख भी छोड़ देते हो कि मुझे वो नहीं मिला, और जो मिला था बाबा कहते हैं वो भी तुमने फेंक दिया। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे मुरली सुनो। मुरली बाबा कहता है आपका जियेदान है। बाबा कहता है ये तुमको पार लगा देगी। लेकिन साथ में बाबा कहता है सुदर्शन चक्र भी घुमाने पड़ेंगे। अब प्रदर्शन चक्र नहीं घुमाओ कि फलाना ऐसा है वो तो वैसा है। बिल्लियां अपना काम करेंगी, कर ही रही हैं। बाबा तो रोज माया बिल्ली की बात करता है ना, हमने तो रूम में भी देखी। हमने कहा बाबा तू सही है, अपना अपने रूम में माया बिल्लियां बिठा रखी हैं, अपनी छत्र छाया के अंदर। हाँ, तो कमरे में कल सब जगह यहाँ दूध दूध गिरा पड़ा, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों के तो फिर ऐसे ही नजारे होते हैं। तो एक दिन में बच्चों का भी दिल भर गया। हमने तो यहाँ तक देखा है, बच्चों में भी देखो, बच्चों के अंदर ये कहते हैं हमने तो ना उनके नाम भी रख दिए, जो चूजे अभी लाए नहीं घर में उनके नाम रख दिए, बिल्लियों के नाम रख दिए। हर बच्चे में पिता और माँ बनने का ना एक शौक रहता है। छोटे छोटे बच्चों को अगर आप देखो, बिल्लियों के नाम रख दिए, फिर कह रहे हम तो बिल्ली को पालेंगे। हाँ, आप बिलोटे हो ना, पहले आप तो पल जाओ। लेकिन हम पर्सनली, हमें जब से हमने होश संभाला, हमें किसी भी जानवर में कोई रुचि नहीं, किसी में भी, कोई भी पेट हो। जैसे दुनिया में देखते ना, किसी ने गाय भैंस पाली, किसी ने बिल्ली, किसी ने ये, किसी, एक भी ऐसा जीव नहीं दुनिया में जिसे हमारे को आसक्ति होती है, ये प्यारा लगता है। नहीं, दूर से ठीक है, नजदीक तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, है ना। तो बाबा समझाता है, बाबा कहता है सतयुग में, आज सुबह भी बाबा ने बोला ना, जिन बच्चों की बुद्धि तीखी होती है ना, वो बाबा कहता है ये प्लान करेंगे कि सतयुग में हमारा वहां महल कैसे बनाएंगे। बाबा कहता है सतयुग में जो जानवर होंगे ना वो दुखदाई नहीं हो। अभी तो मच्छरों को देखो, कॉकरोचों को देखो, चींटियों को देखो, जिसको देखो बस वो लगा ही होगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अब सच्ची स्वतंत्रता पानी है ना, तो बाबा कहता है अपने अपने भीतर बैठे रावण को खुद जलाओ। और बाबा कहता है जला के फिर क्या करो, इसकी अस्थियां भी प्रवाह करनी है। ऐसा नहीं कि बस जला दिया। बाबा कहते हैं बच्चे प्रवाह कर देना विकारों की। जो बाबा कहता है प्रवेशता हुई ना, इन विकारों को बाबा कहता है योग की अग्नि से जला दो। और बाबा कहता है जला के फिर इन्हें भस्म करके प्रवाह कर दो। माना प्रवाह करके नदी में डालते हैं तो नदियों से फिर कहाँ जाता है, सागरों में ही तो जाता है। बाबा कहता है बाप को दे,
खत्म कर दो सब कुछ बाबा। लेकिन ताकत चाहिए, सबसे बड़ी बात तो है बोध चाहिए, वैराग्य चाहिए। इतना बड़ा रावण है, सोने की लंका है, इतना महारथी था, शिव भक्त दिखाया उसको, मौत को भी जीत रखा है, पावे से बांध रखा है, वो नहीं बचा दुनिया में, और आप हमारी क्या विसात है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी, क्योंकि सच्ची स्वतंत्रता लानी है ना, तो बाबा कहता है बच्चे किसी को तो शहादत देनी पड़ेगी ना। तो बाबा कहता है आप बनो वो अमन के फूल, इस संसार को अमन, शांति, सुख प्रदान करने वाली सच्ची सच्ची आत्माएं। बाबा कहता है आप मेरे बच्चे हो। ओम शांति।